जय हिंद दोस्तों। बैन बैन शब्द एक ऐसा है जिससे भारतीय लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं। चाहे हम मूवीज़ पे बैन की बात कर लें, ऐड पे बैन की बात कर लें, जगह पे बैन की बात कर लें, या फिर आजकल तो लोगों को नज़रबंद करने के नाम पर भी उनके सामने बैन लगा दिया जाता है। तो इसलिए बैन हम भारतीयों के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ रह नहीं गई है। और पिछले कुछ समय में जिस तरह से हमने देखा है, सोशल मीडिया ने जो अपना एक अलग ही रूप निकाल के सामने रख दिया है, चाहे वो इस बात को लेकर हो कि किस तरीके से ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, यूट्यूब और अलग दूसरी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उस पर डोनाल्ड ट्रंप का कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के हनन के बारे में यहाँ पे बात कोई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे हनन की बात किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो रही है जिसके वो अधिकतर लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की हम बात कर रहे हैं। वहीं अगर ये चीज़ किसी और के साथ हुई होती तो शायद यहाँ पे हम अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात कर रहे थे। लेकिन अगर किसी की कुछ बातें कहीं पे हिंसा भड़काने का काम कर रही हैं तो सीधी सी बात है, उस आदमी के ऊपर रोक लगाना ज़रूरी हो जाती है। लेकिन उस एक इंसिडेंट ने पूरी दुनिया को ये चीज़ बता दी है कि सोशल मीडिया आज की डेट में ना चाहते हुए भी, कोई नहीं चाहता था लेकिन फिर भी, कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है और किस तरीके से वो लोगों को कंट्रोल कर सकती है। भले ही उसको कितनी भी बार फेसबुक के जकरबर्ग हों या गूगल के पिचाई हों, उन्होंने डिनाई किया हो कि भाई हम किसी को भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, ये आप माने या ना माने। कितनी ही बार हुआ होगा कि आपने महसूस किया होगा कि अभी आप किसी जगह पे घूमने जाने की बात कर रहे थे और सडनली आपके मोबाइल में वही वाले एड्स आने लगते हैं। तो ये सब कैसे होता है, मुझे आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके बताओ। सेपरेट वीडियो में बात करेंगे इस तरह की प्राइवेसी के बारे में। और आज तो व्हाट्सएप ने, अगर आपके शहर में नहीं आया तो भैया हमारे यहाँ तो अखबार में बाकायदा एक पन्ने का ऐड निकाला है कि भैया हम आपकी प्राइवेसी को किस तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाने वाले। बहरहाल ये सब बातें तो बात की हैं, लेकिन इस पूरे चक्कर के दौरान जब फेसबुक, ट्विटर और इन सब जितने भी शो, यूट्यूब तक के बारे में जब हर तरफ बात चल रही है किस तरीके से ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इवन भारत में तो ये भी बातें चलने लगी कि भैया मोदी जी के अकाउंट को बैन किया जाए। तो इन सभी चीज़ों के, इन सभी बातों के बीच में से एक बात जो निकल के सामने आई वो ये कि भाई एक जगह ऐसी भी है जहाँ पे फेसबुक और ट्विटर पे भी बैन लगाया गया है। यकीन नहीं आता तो ये खबर सुनो। ये खबर युगांडा से आई है। युगांडा में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी जारी है। युगांडा में 14 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव से ठीक 2 दिन पहले, यानी 12 जनवरी को पहले ट्विटर और फिर बाद में फेसबुक के साथ साथ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया। कंपाला में राष्ट्र को संबोधित करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति मुसेवेन ने फेसबुक पर घमंडी होने का आरोप लगाया। मतलब यहाँ पर उन्होंने फेसबुक को ये कहा कि भैया फेसबुक जो है महा घमंडी वेबसाइट है। दरअसल कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने 2 मुसेवीन समर्थकों के अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने फेसबुक को ही प्रतिबंध करने का फैसला लिया। उन्होंने सत्ता विरोध में अपने कुछ समर्थकों के अकाउंट्स को बंद करने तक के फैसले लेने पर फेसबुक की आलोचना की और कहा कि फेसबुक को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि युगांडा में कौन अच्छा है और कौन बुरा। सीधी सी बात है, बाहर का व्यक्ति आके ये कैसे बोल सकता है कि भाई ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है। हालांकि अब उसमें क्या बातें हैं ये तो युगांडा वाले ही जाने। वैचारिक मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्रतिबंध लगाकर बोलने की आज़ादी पर रोक लगाने के लिए ट्विटर को दुनिया भर में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक युगांडा ने कुछ सरकारी प्रतिनिधियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के बाद ये फैसला लिया। ट्विटर के तो शेयर्स भी धड़ाम से नीचे आके गिर गए हैं जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की अकाउंट को सस्पेंड किया है। अब देखिए, यहाँ पे मेन चीज़ ये नहीं है कि भाई आपने सस्पेंड किया नहीं किया या किस तरीके से आपने उस चीज़ का यूज़ किया जो आपके पास लिबर्टी है। बात यह है कि अब लोगों के मन में ये संशय पैदा हो रहा है, लगातार पैदा हो रहा है कि भाई आने वाले समय में अगर ट्विटर चाहे या फेसबुक चाहे तो किसी के भी अकाउंट को बिना किसी ग्राउंड्स के बंद कर सकता है। और कितने ही केसेस में हमने देखा है, इंस्टाग्राम पे भी लोगों को मैसेज तक नहीं दिया जाता है, मेल तक नहीं दिया जाता है कि आपके अकाउंट को हम क्यों बंद कर रहे हैं, बस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के हनन के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। रिपोर्ट्स के अनुसार युगांडा सरकार ने मंगलवार मतलब 12 जनवरी को युगांडा संचार आयोग के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर्स को सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। बताया गया कि ट्विटर और फेसबुक कुछ सरकार समर्थक आवाज़ों को रोककर चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीते थे तब से हो रही हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, प्लस चुनाव के नतीजों को बदलने में। मतलब सीधी सी बात है, इन्फ्लुएंस करेंगे तो ये चीज़ें तो होंगी।
इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ युगांडा ने ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि द प्रेसिडेंट वांट्स दैट इफ द सोशल मीडिया चैनल्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर आर नॉट बीइंग फ्रेंडली एंड इक्विटेबल टू सम ऑफ द युगांडन्स देन देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई वी शुड हैव देम ऑपरेट हियर। सीधी सी बात है, अगर आप पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करोगे तो वो आपकी क्यों ही सुनेगा। दरअसल अब फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी राजनीतिक मामलों में एक पक्ष बनने लगे हैं। ये मंच लोगों के राजनीतिक और वैचारिक पसंदों और नापसंदों पर मोहर लगाने का और या नकारने का ठेका लेकर घूम रहे हैं, और यहाँ तक कि ये भी तय कर रहे हैं कि इस नेता के समर्थकों को उनकी सेवाएं इस्तेमाल करने का अधिकार है और किन्हें नहीं है। ट्विटर और फेसबुक जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियां द्वारा चुनाव में जारी हस्तक्षेप के बीच युगांडा के अधिकारियों ने मंगलवार को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लीकेशंस को बंद करने का आदेश दिया। ये कदम देश के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक 2 दिन पहले उठाया गया। ये सब चीज़ें युगांडा में मौजूद राष्ट्रपति योवेरी मुसेवीनी और विपक्षी फ्रंटरर एवं लोकप्रिय गायक बॉबी वाइन के बीच है, वहाँ पर जो चुनाव चल रहे हैं। अब ट्विटर और फेसबुक पर युगांडा में जो चुनाव में इंटरफेयर करने के जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे लिखा है कि सोशल मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला तब हुआ जब फेसबुक ने कुछ सरकार से जुड़े खातों को मनमाने ढंग से डिलीट कर दिया। फेसबुक ने दावा किया कि उसने चुनाव से पहले सार्वजनिक बहस में हेरफेर करने के लिए खातों को यह कहते हुए हटाया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से बंधे हुए हैं। चुनाव से पहले युगांडा के अधिकारियों पर नकेल कसने के बाद युगांडा ने फेसबुक और ट्विटर पर इंटरनेट से प्रतिबंध लगा दिया। सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद युगांडा के राष्ट्रपति के मुसेवीनी ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स का समान रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप किसी भी हिस्से को लेना चाहते हैं तो आप युगांडा में काम नहीं कर सकते। मतलब कि आप या तो इस पक्ष के हों या इस पक्ष के हों, ऐसा नहीं। अगर आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो तो आपको हर एक की आवाज़ को बराबरी से सुनना भी होगा और बराबरी से उसको अपनी बात सामने वाले तक पहुँचाने का मौका भी देना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो। राष्ट्रपति मुसेवीनी ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं कि युगांडा की सरकार ने फेसबुक को युगांडा में बंद कर दिया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन अपरिहार्य है। अगर वे यहाँ काम करना चाहते हैं तो उन्हें न्याय संगत बनना पड़ेगा। मतलब हर एक को सही तरीके से मौका उन्हें देना ही होगा। युगांडा सरकार ने ट्विटर पर कहा कि हम मांग करते हैं कि फेसबुक और ट्विटर सीधे उन लोगों को लिखें जिन्होंने अपना अकाउंट खो दिया। चूँकि फेसबुक ने अपने बयान में युगांडा के MOICT का हवाला दिया, इसलिए उन्हें हम लिखने दें ताकि निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिल सके। फेसबुक पर हटाए खाते युगांडा सरकार के कर्मचारियों के ही हैं। ट्विटर पर प्रतिबंध की नाराज़गी मानवाधिकार का उल्लंघन का दावा किया गया। ट्विटर ने इसके बाद ये भी कहा कि भैया आपने जो ट्विटर को बंद कर दिया है अपने देश में, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही कि अगर ट्विटर ये कहेगा कि भैया आपने मानवाधिकार का हनन किया है हमें बैन करके, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब क्या कहेंगे। मतलब सोचने वाली बात है। बड़ी ही हिपोक्रेसी वाली कंडीशन यहाँ पे बनती हुई सी दिखाई भी पड़ रही है और लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकती है। युगांडा में सोशल मीडिया ऐप्स पर अस्थायी प्रतिबंध के बाद ट्विटर ने चुनावों के तकनीकी दिग्गजों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए युगांडा सरकार की कार्रवाई की निंदा करने के लिए ट्वीट किया। ट्विटर ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने एक ट्वीट पोस्ट करते हुए कहा, युगांडा चुनाव से पहले हम ऐसी रिपोर्ट सुन रहे हैं कि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप को ब्लॉक करने का आदेश दिया जा रहा है। हम इंटरनेट शटडाउन की कड़ी निंदा करते हैं। वे बेहद हानिकारक और बुनियादी मानवाधिकारों एवं ऑप इंटरनेट के सिद्धांतों का उल्लंघन भी है। ट्विटर ने इंटरनेट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर अपनी खुद के पाखंड को उजागर करने वाले एक ट्वीट में का दावा किया कि ट्विटर पर सार्वजनिक बातचीत सहित सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहुंच लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं के दौरान विशेष रूप से चुनाव से अधिक महत्वपूर्ण हो ही नहीं सकता। गौरतलब है कि जनवरी 8, 2021 को डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने के बाद से ही ये सारी बातें उठ के एकदम जघन्य रूप से लोगों के सामने आने लगी हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अलग अलग देशों में इस चीज़ को लेकर बात अब ज़रूर होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जब इस तरह की बात सामने आई है तो सीधी सी बात है दूसरे देशों में भी ये बात अब एक चिंता का विषय बन चुकी है कि क्यों और कैसे और कब ये चीज़ इतनी बड़ी हो गई जिसको कि हम सोशल मीडिया कहते हैं, और वो अब एक इस तरह का एक फैक्टर बन चुकी है कि बिना उसको कंसिडर किए आप चुनावी मैदान में उतर नहीं सकते। आप किसी भी पार्टी को उठा लीजिए, किसी भी देश की बड़ी पार्टी को उठा लीजिए, सभी के पास अपने IT सेल होते हैं जो कि उनके सोशल मीडिया को हैंडल करता है। आपकी इमेज बननी है, बिगड़नी है, सुधारनी है, ठीक करनी है, ऊपर ले जानी, नीचे ले जानी है, ये सभी चीज़ें अब आप सोशल मीडिया पे घर बैठे बैठे हैंडल कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ा स्कैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। बस फेक न्यूज़ का ज़माना आ चुका है। आप थोड़ी सी फेक न्यूज़ को आगे बढ़ाइए और ये चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से भी
आप लोगों के बीच में ऐसी खबर पहुंचाने की लगातार कोशिश करता रहता हूं कि भाई आप इस चीज़ को समझ सकें कि आखिर ये सोशल मीडिया पे खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं, वो खबरों की सत्यता कौन प्रमाणित करेगा? क्योंकि कई खबरें हमने ऐसी देखी हैं जो कि बाहर निकल जाती हैं और फिर हमें देर सवेर बाद में पता चलता है कि भाई उस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई थी ही नहीं। और कई बार ऐसी ही फेक न्यूज़ के कारण हम लोगों को, कई लोगों की जान से कीमत भी चुकानी पड़ी है। तो इसीलिए ज़रा इस बात को गौर फरमाइए, समझिए और खुद अपने विवेक से फैसला लीजिए कि सोशल मीडिया को आप आखिर कितनी तवज्जो देना चाहते हैं। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।